अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड ग्रेट। आज का टॉपिक ऑफ द डे जो है वो हमारा सकाफ़त यानी कल्चर की खसूसियात हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हमने कल्चर की डेफिनेशंस और उसकी खसूसियात के 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बुक से आप लोग पेज नंबर निकालेंगे 134। तो 5 पॉइंट्स जो हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में उनको कवर कर लिया था। आज जो रिमेनिंग है उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जो 6 पॉइंट्स हैं वो हमारा है तगय्युर पज़ीरी, जिसको वेरिएशन भी कहते हैं। अब देखिए कि सकाफ़त जो है वो वक्त के साथ साथ ना चेंज होती रहती है। अब ऐसा कभी भी नहीं होता जो पहले ज़माने के लोग थे आज भी वो वैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या आज की जनरेशन जो है वो पुराने दौर की ज़िंदगी बसर कर रही है। यहाँ पे उन्होंने जो बेस्ट एग्जांपल दी है वो है मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तहज़ीब में इंसान बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता था। आज देखें कि आज के दौर में बैलगाड़ी का तसव्वुर बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो हवाई जहाज़ के ऊपर सफ़र करना जो है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। बात करें जो सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटीज़ की प्रोसेस है या सोसाइटी की टाइप्स बताई गई हैं, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी है, पेस्टोरल सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। तो उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जो इंसान था वो खाने के लिए शिकार करता था, मतलब हंट करता था और उसको फूड को गैदर करके रख लेता था अपनी नेक्स्ट डे के लिए या अपने फ्यूचर डे के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने सोचा कि ये जो अब खुराक है वो अभी इस डे के लिए तो इनफ है, लेकिन नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता भी उसने एग्रीकल्चर का उसको कॉन्सेप्ट आया, उसने सब्जियां उगानी शुरू कर दी या गंदम उगाना शुरू कर दी, जो कि उसकी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। इसी तरह आप देखें कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का फिर कॉन्सेप्ट आया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो मैनुअली काम होता था फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मशीनों के ज़रिए काम लिया जाने लगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आ गई, तो वो जितना भी इंसान मशीनों से काम लेते थे, अब वो इंसानों की जगह रिबोटिक्स आ गए हैं। रिबोटिक्स के अंदर ऐसी इंस्टॉलमेंट्स या ऐसा उनका प्रोसीजर उनके अंदर डेवलप कर दिया जाता है कि वो ही मशीनों से काम करवाते हैं। ठीक है, इंसान ने जस्ट उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है तो वो नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मुताबिकत, अडेप्टिव। इसके अंदर जो बात उसने बताई है कि इंसान जो है ना वो अपने आप को अपनी बका के लिए अपने आप को माहौल के साथ ढालता रहा है। अब इसके अंदर उसने एग्जांपल दी है कि इंसान ने आजकल कंप्यूटर, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। क्योंकि इसके ज़रिए वो तमाम दुनिया से कनेक्टेड रह सकता है। आप देखें कि हम में से बहुत से लोग रोज़ाना टेलीविज़न या न्यूज़ नहीं सुनते, तो अगर वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कोई आज की न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई है और वो सोशल मीडिया पे भी आ जाती है, फिर जाहिर सी बात है हमने सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ का पता लग जाता है कि हाँ ये न्यूज़ आज की बहुत पॉपुलर न्यूज़ है या हेडलाइंस वाली न्यूज़ है या जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं। तो वो चीज़ हमें पता लग जाता है, हमें हो ना हो जाती है कि ये चीज़ या ये वाक़या हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर ये इस बात के बारे में डिस्कशन चल रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मुख्तलिफ सकाफ़ती खाते एक दूसरे में जज़ब होकर कुल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अब इसके अंदर उन्होंने बात की है कि जो देहातों में सकाफ़त है ना वो हमें मोस्टली सिमिलर नज़र आती है, कि वहाँ के लोगों की अगर सकाफ़त एक है तो बहुत से लोग उसके ऊपर अमल करते नज़र आते हैं। लेकिन शहरों में क्या है कि शहरों में आपको पता है कि बहुत सी कम्युनिटी, बहुत से शहरों से लोग जो है ना वो माइग्रेशन करके आए होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी सकाफ़त होती है, वो हर चीज़ को अपने मुताबिक लेते हैं। जैसे आप देखते हो कि शादी ब्याहों पे पंजाब में अलहदा से रस्म व रवाज हैं, सिंध के अलहदा सी हैं। इसी तरह आप अगर किसी बलोची शादी पे चले जाते हो तो वहाँ पे रस्म व रवाज आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। ठीक है, तो हर जगह पे जो हैं लोग अपनी सकाफ़त के लिहाज से ज़िंदगी बसर करते नज़र आते हैं या उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अलामती, जो सकाफ़त की नेक्स्ट खसूसियत है। अब इसके अंदर उसने कहा है कि सकाफ़त के मादी और गैर मादी ख़ासों में ऐसे फ़न पारे शामिल होते हैं जो अलामत के ज़रिए इशारा देने का काम करते हैं और अपने अंदर बेज़ुबान मतलब और मायने के हामिल होते हैं। हमारी सकाफ़त में ख़वातीन का दुपट्टा लेना एक इशारे की अलामत है, यानी पर्दादारी। इस तरह हर सकाफ़त के अंदर मखसूस अलामतें हैं, इनके अरकान के लिए इशारे का काम देती हैं। अब देखेंगे इसके अंदर उन्होंने बहुत
एग्जाम्पल दे के आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जैसे हमारे यहाँ पे दुपट्टा लेना या बुर्का पहनना या चादर के ज़रिए नकाब करना, तो इससे हमें पता लग जाता है कि ये औरत या ये लड़की पर्दा करती है, ठीक है। अब अगर दूसरी सोसाइटीज़ या दूसरे कल्चर में देखा जाए तो इस तरह, जैसे हम हिंदू कम्युनिटी को देखें तो वो लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं या सत श्री अकाल करते हैं सिख, तो हमें इससे पता लग जाता है ये इस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह चर्च में अगर आप देखें तो वहाँ की जो कम्युनिटी के लोग हैं तो वो कैसे हाथ जोड़ के करते हैं, तो इससे भी हमें पता लग जाता है कि वो अपने जीसस की इबादत के लिए हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े होते हैं। तो इससे हर जो है अलामतें पूरे वर्ल्ड में हमें पता लग जाती हैं कि ये इनकी हैं या ये इस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं या ये इस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो हमें बखूबी अंदाज़ा उस चीज़ का हो जाता है। आ जाता है वज़ाबंदी। मुतवक्का किरदारी नमूनों को बार बार अपनाने से वो माशरे में काबिल शनाख्त बन जाते हैं। ताहम हर सकाफ़त के अंदर कुछ अफाकी नोयत के नमूने पाए जाते हैं जिनको अफराद अपनाते हैं। मतलब शादी के लिए, निकाह, मुसलमान होने के लिए कलमा तैयबा, इस्लाफ के कारनामों की तकलीद की जाती है। अब इसके अंदर वो कहता है कि हर सकाफ़त के ना कुछ तौर तरीके होते हैं, ठीक है। अगर हम इस्लाम से बिलोंग करते हैं, इस्लाम कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे शादी का एक जो कॉन्सेप्ट है वो निकाह है, ठीक है। निकाह के अंदर भी आपको पता है मौलवी साहब आते हैं, वो पढ़ाते हैं निकाह, ठीक है। और देन शादी की जो भी रस्म होती है, फिर नेक्स्ट डे वलीमा होता है, ये सारा कुछ हम लोगों को एक पता है, पैटर्न पता है। इसी तरह आप देखें कि हमें पता है कि नमाज कैसे अदा करनी है, ठीक है। पहले वज़ू करना है, ठीक है, अपने जिस्म से नापाकी दूर करनी है और देन नमाज अदा करनी है। इसी तरह हमें रोज़े का कॉन्सेप्ट भी पता है कि उसके क्या तौर तरीके, मतलब हर चीज़ का करने का जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिए गए हैं आपको, उसके ऊपर अमल करना भी सकाफ़त का हिस्सा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो हमारा आ जाता है तसलसल। तसलसल भी सकाफ़त की एक अहम खासियत है। जब एक बार कोई सकाफ़ती वसफ़ वजूद में आता है तो वो तरबियत के ज़रिए अगली नस्लों में मुंतकिल हो जाता है। बकौल लिंटन के सकाफ़ती तसलसल जिसका आगाज़ इंसानी ज़िंदगी के साथ शुरू हुआ, आज तक जारी है। कदीम सकाफ़ती औसाफ रफ्ता रफ्ता जदीद औसाफ को अपनी जगह देते हैं, जिससे माशरा इर्तिका के मनाजिल तय करता जाता है। आप देखें कि इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो सकाफ़त हमारे बुज़ुर्गों से हम तक मुंतकिल होती है ना, उसका सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। हम भी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी वही सकाफ़त मुंतकिल करेंगे। जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि अगर पेरेंट्स हमें कोई बात कहते हैं और हमारे कॉन्शियसनेस में या हमारे माइंड में वो तस्कीन बख्श रही है, तो हम भी नेक्स्ट जनरेशन को वही बात डिलीवर करेंगे और अपनी उनकी बातों का निचोड़ उनको बताएंगे कि उनके भी सारी ज़िंदगी का ये निचोड़ है, तो ये बात वाकई ही सही है और आपको भी इसके ऊपर अमल करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन भी उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।